नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई में मीरा रोड पर जो राम भक्तों पर हमला हुआ था, उस मामले में पुलिस ने हालांकि कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जिस भीड़ ने हमला किया था उनकी संख्या 40 से 50 के करीब थी। तो अभी गिरफ्तारी मात्र 17 से 18 हुई हैं, तो बाकी के 20 कहां गायब हैं? इस खोज में महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो एक्टिव है, तलाशी ली जा रही है, ढूंढा जा रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तलाश जारी है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, अभी भी वहां जो जनता है, जो शिव सैनिक हैं, उनका कहना यह है कि वो कार्रवाई अभी नाकाफी है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से हमला हुआ और जो 21 की रात को हुआ, 21 की शाम को जो वो हम हुआ है, उसके बाद अगले दिन जो बैग में पत्थर भर करके वहां लोग पहुंचे थे, वो कौन थे उनका भी पता लगाना है। क्योंकि ये अब कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वहां पुलिस का प्रबंध होते हुए भी ये देखा गया कि जो पथराव कर रहे थे मुस्लिम पक्ष की दुकानों पर, और ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए राम भक्तों ने या हिंदुओं ने मुसलमानों पे हमला किया। उस तरह से वीडियो बनाई जा रही थी, पुलिस थोड़ी दूर पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी दिखाई जा रही थी। यानी एक इस तरह से फिल्म की शूटिंग की तरह किया गया कि जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि मुंबई की पुलिस की मौजूदगी में हिंदुओं ने मुसलमानों पे हमला किया। जबकि रियलिटी हुई क्या थी? रियल बात यह हुई थी, वो वीडियो में भी दिख रहा है कि 21 जनवरी की रात को, क्योंकि 22 को प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में होनी थी, राम मंदिर में, तो 21 की शाम को कुछ राम भक्तों की टोली, हिंदुओं की टोली, बाइकर्स जो थे, जो बाइक पे झंडा लगाए हुए थे, जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़क पर जा रहे थे। 15-20 एक युवकों की टोली थी और यह नजारा पूरे देश में था। अचानक से एक ऐसी गली थी जिसके गली के अंदर जाकर के मस्जिद का दरवाजा था। अब ये जो युवक हैं, इन्हें उस गली का पता नहीं था कि वो बंद गली है और जहां बंद होगी वहां दरवाजा आ जाएगा मस्जिद का। ये नारे लगाते हुए गए और उस गली में घुस गए, लेकिन उस गली में अंदर मस्जिद थी। ये देखा जब इन्होंने कि वो तो गली बंद है, वो बंद गली को देख के ही अपनी बाइकों को यू टर्न लेके आए। इसको वहां ये फैलाने की कोशिश तत्काल की कर दी गई कि ये मस्जिद में घुसने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए, इस घटनाक्रम को यदि आप सोचेंगे, दिमाग में कल्पना करिए कि एक लगभग 50 गज लंबी एक गली है और उसमें बाइक से लोग नारे लगाते जा रहे हैं। गली पे सड़क में कोई घुसता है, आपके भी घर के आसपास गलियां होंगी, अगर कोई 25-50 गज लंबी गली में बाइक से घुस रहा है और उसने देखा गली बंद है, दरवाजा है आगे, और वो यू टर्न लेते हैं, वापसी मुड़ते हैं, वापसी जा रहे हैं, इतनी देर में कोई पत्थर कहां से ले आएगा? क्योंकि उनके ऊपर तो पथराव हुआ, उनको रोड से मारा गया। उस रैली में कुछ गाड़ी, कार भी सवार थी, उन कार पे लगे हुए झंडे फाड़े गए, रोड से हमले किए गए। अब आप सोचिए कि एक नारे लगाने वाले लोग जा रहे हैं, अचानक एक गली में घुस गए गलती से और वो यू टर्न लेकर जा रहे हैं, इतनी देर में पत्थर कहां से आए? ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब पत्थर पहले से रखे गए। पहले से रखे गए तो क्या इनको पता था कि रैली आ रही है? असली बात जो है, जो असल में अभी तक की कुछ चीजों से पता लगा है कि ये जो रैली आ रही है, ये उस गली में घुसेंगे नहीं घुसेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। उस मोहल्ले में जैसे घुसेंगे, पथराव किया जाना है। और इसके पीछे वो जो अबू शेख गिरफ्तार हुआ है, जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है, अभी तक चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना तय है कि ये जो मीरा रोड वाला एरिया है, ये पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। इसके कुछ दिन पहले आपको बताऊं कि यहां एनआईए ने कुछ गिरफ्तारियां की थी पूरे महाराष्ट्र में। उसके बेस पर यह पता चला था कि कोई आतंकवादी गतिविधियों को करने की कोशिश में पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं और वो महाराष्ट्र में अपने गुर्गों के द्वारा यहां आतंकवादी गतिविधि कराना चाहते हैं। किन्हीं की हत्या कराना, बम ब्लास्ट कराना, दंगा फसाद कराना, इस तरह की एक्टिविटी। सीए के विरोध के समय में भी कुछ चीजें सामने आई थी। तो इस सारी मामले को देखते हुए ये केवल इतना सा मामला नहीं है कि राम भक्तों की एक टोली जा रही थी जी, वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गए, किन्होंने सोच लिया कि ये तो मस्जिद में जय श्री राम लगा रहे हैं, इसलिए इनको घेर के इनके ऊपर हमला कर दो। मात्र इतना मामला नहीं है, ये पहले से प्लान्ड मामला था, प्लानिंग की हुई थी। प्लानिंग यही थी कि जब भी ये रैली जैसे चल रही है और इनको पता है कि इस सड़क पे अगर आए, अब मान लीजिए रैली चल रही है, एक रोड है और वो रोड मीरा रोड है पूरा एरिया, उसमें अगर 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर वो रैली आ रही है, तो सबको पता है भाई ये यहां तक भी आएंगे, यहां तक आएंगे, तो जब यहां आ जाए तुम्हारे मोहल्ले में, जैसा कि वो जो वहां की बीजेपी की विधायक भी कह रही हैं
कि इस एरिया में बैरियर लगा के लोग रोक रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये हमारा एरिया है, यानी जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां आप घुस ही नहीं सकते। अगर आप हिंदू हैं घुसेंगे तो वहां अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, जय श्री राम नहीं, क्योंकि इस तरह के नारे लगवाए गए। अब ये जो वीडियो फिर बाद वायरल होता है, उसके बाद पता लगा कि इनको घेर कर पथराव किया गया, महिलाओं को पीटा गया, गाड़ियों पर, शीशों पर हमला हुआ। इन सब दृश्यों से अब तो शिवसेना की सरकार है, शिव सैनिक भड़के और इसकी प्रतिक्रिया होना लाजमी था, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया। आप सोचिए, आरएएफ की वहां बटालियन को लगा दिया गया, 1000 पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस को या प्रशासन को यह लगता है कि मामला छोटा सा है, मुगालते में वहां हमला हो गया और लोगों ने गलत फहमी में हमला कर दिया, अब जी अगले दिन खड़े हो गए हम तो यहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई, शांति की अपील, बुलडोजर मत चलाओ, गरीबों पे प्रहार मत करो। अगर इतना ही सब मामला सरल है, फिर आप सोचो कि इस मामले में आपको मैं बताता हूं 6 प्लाटून वहां पर आरएएफ की लगाई गई, 1000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। क्यों? इंटेलिजेंस को यह पता है कि ये जो एरिया है ये संवेदनशील है। और ये एरिया संवेदनशील कैसे है? जैसा मैंने बता दिया कि इन्हीं एरिया से 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे कुछ दिनों पहले, जिनको एनआईए ने गिरफ्तार किया। अब ज्यादातर खबरें आती नहीं है, लेकिन अब सूत्रों से ये पता लग रहा है। और ये आपको बता दूं कि ये तो पूरे भारत में एक लगभग इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया हुआ है। जहां भी मुस्लिम आबादी होगी वहां धीरे से कहीं किराए पे ले रहकर कुछ और तरीके से करके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी देखने में आया है। ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी है, अब डायरेक्ट अगर ये कश्मीर में एंट्री करते हैं तो हमारी सेना इनको कुछ ही घंटों में मार गिराती है। इन्होंने दूसरा तरीका खोजा कि कुछ लोगों से संपर्क करो, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से यहां दोस्ती बना लो, तू मेरे धर्म का मैं तेरे धर्म का, और उसके बाद इनका दिमाग का ब्रेन वॉश कर दो, दिमाग में ये घुसा दो कि तुम अगर दंगा फसाद भी करोगे, इन हिंदुओं पे जो हमला करोगे वो धर्म का काम करोगे। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ना उन्हें नॉलेज है, ना पढ़ाई करनी, कुछ करना, आवारागर्दी करनी है, दिन भर अपराध में घूमना है। जो वहां सुनने में भी आया, किसी ने तो सीधा कहा मैं तुझे मार दूंगा तो अभी तेरे में हत्या कर दूंगा, क्या तेरे राम बचाने के लिए आएंगे? इस तरह के शब्द बोले गए। और फिर कहा गया कि अगर यहां से सुरक्षित जाना है तो अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। इस बातों को देखते हुए जब लोगों ने थाने में बताया, एफआईआर में दर्ज है, इससे लोगों की भावना भड़की है। इसी से शिव सैनिक भड़के और अगले दिन जो वहां हुज्जूम इकट्ठा हुआ वो इसीलिए हुआ कि भाई तेरा ऐसा कैसा एरिया हो गया, तुम चुनौती दे रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो भी तब कि जब महाराष्ट्र में एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा है, डिप्टी सीएम एक राष्ट्रवादी हिंदुत्व कट्टर हिंदूवादी बैठा है, और तुम एक चुनौती दे रहे हो। तो ये चुनौती उन यात्रा निकालने वालों को नहीं है, ये चुनौती शिवसेना को है, ये एकनाथ शिंदे को है, ये देवेंद्र फडणवीस को चुनौती है। और इसीलिए इस मामले में गंभीरता रखी गई, पुलिस को एक्शन लेने को कहा गया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुंबई में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसको ये अपना एरिया कह करके ये प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और इनके पीछे जो ताकतें हैं उनका आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो हिंदुओं पे हमला किया गया और अगले ही दिन एक नैरेटिव बना दिया गया उल्टा कि हिंदुओं ने मुसलमानों पे हमला किया। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बीएमसी ने की, पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस ने केवल गिरफ्तारी की है और अभी भी टोटल गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो बुलडोजर चला है वो भी बीएमसी ने कहां चलाया? अतिक्रमण पे। अतिक्रमण कौन कर रहा है? पत्थर मारने वाले कर रहे हैं क्या? जिन्होंने हमला किया था उन्होंने कर रखा है क्या? निश्चित रूप से नहीं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि जो लोग कह रहे हैं जी इन्होंने पत्थर चलाया था इसलिए, भाई मेरा धर्म अगर हिंदू है और कोई हिंदू अगर अपराध कर देगा मेरा पड़ोसी, और आप मेरे घर पे बुलडोजर चला दोगे, ये तो गलत है। तो जिन दुकानों पे बुलडोजर चला उनमें से हो सकता है एक भी अपराधी ना हो, और ये जो दंगा फसाद करने वाले हैं ये सुरक्षित भाग निकले हों। जो गिरफ्तारी हुई है उनका भी पक्का नहीं है कि वो वही हैं जिन्होंने पथराव किया। हम देखते हैं पुलिस का काम करने का तरीका, अगर कहीं इन पे दबाव आ जाए, क्योंकि दबाव तो था एकनाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का पुलिस पे दबाव था कमिश्नर पे कि ये गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए जो इस दंगे में शामिल थे, जिन्होंने राम भक्तों पे पथराव किया। तो पुलिस क्या करती है? आनंद फाना में 10-20 जो भी जवान है मोहल्ले के जवान लड़के पकड़ के जेल में डाल दो। कौन पूछ रहा है? वो तो कोर्ट में सिद्ध होगा कि वो कहां थे, क्या कर रहे थे। अब घर में बैठा बच्चा उसको आप पकड़ के डाल ही दो कि क्या सबूत पेश करेगा वो? मैं तो साहब घर में ही था। आमतौर पे नहीं होते, ये हम देखते हैं हमारी न्याय प्रणाली में, निर्दोष को पकड़ लेते हैं, दोषी छूट के भागा फिरता है। कुल मिलाकर अभी वहां एक्शन होना जरूरी है। और इस तरह से मैंने कहा एक मीरा रोड नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर
देश के अंदर ऐसे अनेक मीरा रोड हैं जहां ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग एकजुट होकर रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं कि वो कब देश का, शहर का, राज्य का माहौल खराब करें। दंगाई कोई भी हो, एक्शन सबके ऊपर होना चाहिए, वो किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो। तो इसीलिए आक्रोश अभी भी थमा नहीं है। लोगों का कहना यह है कि यह हुआ ही क्यों, और अगर हुआ है अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बुलडोजर एक्शन जो योगी वाला है, अभी वो योगी एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कहना लोगों का यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूं भाई। वो करते क्या है कि पहले अपराधियों को पहचान की जाती है, फिर जो अपराध है जिसने किया है, जब वो सिद्ध हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है, उसके घर तक को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। अब इसको आप कहेंगे जी ये तो छोटी सी घटना है। छोटी सी घटना है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब एक देखिए, समाजवादी पार्टी का अबू आजमी है, वो क्या कह रहा था, मैं जाऊंगा उस एरिया में, फिर मैं पता करूंगा। तुम कौन हो भाई, जाके वहां लोगों को भड़काने का काम करोगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको बता रहा हूं कि नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों ने ये नैरेटिव गढ़ा, और कौन बाइक पे आए थे, झंडा लगा के आए थे, भगवा गमछा पहन के आए थे, यानी एक तरह से जिन्होंने हमला किया वो ही ये नैरेटिव सेट करने में लग गए। उनके पीछे मीडिया भी लग गया, फिर नेता भी लग गए कि हिंदुओं को ही हमलावर सिद्ध कर दें, जैसा नुपुर शर्मा के केस में हुआ था। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है महाराष्ट्र की सरकार से कह रहा हूं कि इस मामले में तह तक जाए। एनआईए हालांकि वहां नजर बनाए हुए है, और एनआईए इस मामले की तहकीकात की जरूरत पड़े तो एनआईए को यह दे देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे कि ये जो है एक सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि भले ही शिवसेना की सरकार क्यों ना हो महाराष्ट्र में, हमारा तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, जैसा कि चुनौती भी वीडियो के माध्यम से दी गई थी। अभी जो रियल गिरफ्तारी है वो होना बाकी है, और इसीलिए मैं तब तक आपको बता रहा हूं कि मैं ये कहता रहूंगा और वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक कि इस मामले में दोषी, और वो भी पूरे जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।